हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूं मंजू और आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी ओल्ड साड़ी को डिज़ाइनर साड़ी की तरह ड्रैप कर सकती हैं कुछ इजी स्टेप्स के साथ। जी हां दोस्तों, अगर आपको साड़ी बिल्कुल भी ड्रैप करना नहीं आता है तो भी आप इजीली से इसे ड्रैप कर पाएंगी। एंड इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ डबल बॉर्डर पल्लू स्टाइल शेयर किया था, आप में से काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आया। सो आज मैं आपको और भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। सो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने अपनी साड़ी ले ली है। अब इस ड्रैप के लिए क्योंकि हमारा बॉर्डर वाला स्टाइल है तो यहाँ पर आपको बॉर्डर वाली ही साड़ी लेनी है। आप कोई भी अपनी साड़ी ले सकती है जिसमें बॉर्डर लगा हो। सो साड़ी वेयर करने से पहले हमने पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। अब ये जो साड़ी का फैब्रिक है वो जॉर्जेट का है एंड इस पर पूरा सीक्वेंस वर्क हो रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, मेरे मॉम के टाइम की साड़ी है। मेरी सिस्टर भी इसे वेयर किया करती थी एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोग के साथ इसका एक वीडियो शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये फिर से अगेन ट्रेंड में आ चुकी है। सो देखिए हमेशा की तरह हमें साड़ी का एंड सिरा यानी नॉन पल्लू साइड लेना है। अब हम अपने राइट साइड से टकिंग को स्टार्ट करेंगे। अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको टकिंग स्टार्ट करनी है। आपको फ्लोर टचिंग रखनी है या फ्लोर से ऊपर। मैं यहाँ पर देखिए फ्लोर टचिंग रखते हुए टकिंग कर रही हूँ। अब काफ़ी सारे लोग को चलने में प्रॉब्लम होती है तो वो मिड से टकिंग कर सकती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैर फैला फैला के चलते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको भी अक्सर चलने में प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए छोटी सी एडवाइस है, आप मिड से टक कीजिएगा। अब देखिए मैंने सामने के पार्ट को अच्छे से टकिंग कर लिया है। साड़ी को लेते हुए इस तरीके से हम 1 राउंड लेंगे, सामने की तरफ टाइटली से खींचते हुए अपनी लेंथ को चेक करते हुए फ्लोर टचिंग ही रखते हुए देखिए मैं राइट में साड़ी के कॉर्नर को टक की। इसके बाद बैक के पार्ट को हमें अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेना है। सो इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग है वो काफ़ी ईजिली से हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू तक जाएंगे। डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि कई बार साड़ी उलट पुलट हो जाती है तो उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। अब ये पल्लू वाला पोर्शन है ना हमारा, तो इसे हमें बैक से घुमाना है और सामने की तरफ लेकर आना है। और ये जो मैंने लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ा हुआ इसे सामने छोड़ते हुए पल्लू को केवल हम पकड़ेंगे। एंड यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड में मैंने यहाँ पर फैब्रिक पकड़ा हुआ उसे छोड़ दूंगी मैं। एंड जो मैंने राइट हैंड में पल्लू के कॉर्नर को पकड़ा हुआ है ना उसे मैं नहीं छोड़ती हूँ, सीधे पल्लू के आपको दूसरे सिरे पे चले जाना है। यानी पल्लू का सामने पोर्शन जो है वो सीधा वाला नजर आना चाहिए। अब पल्लू का जो लेफ्ट हैंड का साइड है ना बॉर्डर का, देखिए उससे आपको इस तरीके से लेना है। एंड यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको प्लीट्स कितनी चौड़ी बनानी है। सो यहाँ पर देखिए जो हमारा पल्लू का बॉर्डर था ना उसे मैंने फोल्ड किया सामने की तरफ। अब ये इतनी चौड़ी ही हमें प्लीट्स बनानी है, तो आप अपनी बॉर्डर के अकॉर्डिंग फोल्ड करके इस तरीके से इजिली से मेजर करके प्लीट्स बना सकती हैं। बट जो फर्स्ट प्लीट होगी वो 1/2 इंच आप चौड़ी रखिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम बाकी की प्लीट्स थोड़ी सी पतली बनाते हैं ताकि अंदर की अनइवन प्लीट्स नज़र ना आए। इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही हम 1 बाय 1 प्लीट्स बना लेंगे। एंड ये जो लास्ट की हमारी 2 प्लीट आएंगी इसमें देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 1 एंड 2, इस तरीके से 2 प्लीट्स आई ना, इसे ही मैं बाद में ओपन करते हुए इस तरीके से देखिए कितना ईजिली से आपका डबल बॉर्डर सेट होगा। ऊपर की तरफ आप लाएंगी तो ये देखिए बॉर्डर के साथ ही इसे मैच कराते हुए आपको यहाँ पर बैक साइड से सेफ्टी पिन लगाना होता है। सो यही स्टेप मैंने किया था, आपको समझ में नहीं आया सो इसलिए मैं डिटेल में आपको दिखा रही हूँ। सो अभी मैंने समझाने के लिए किया था तो वापस से मैं प्लीट्स बना रही हूँ क्योंकि अगर आप बिना प्लीट्स बनाए डायरेक्ट जाना चाहोगे तो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। सो आप प्लीट्स बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन लगाएंगे क्योंकि अगर आपकी प्लीट्स छूट गई, आप बिगनर हो तो बार बार प्लीट्स बनाते बनाते आप परेशान हो जाओगे, इसलिए यहाँ पर आप एक सेफ्टी पिन जरूर लगाएगा जिससे हमारी प्लीट्स अच्छे से सिक्योर हो जाएंगी। अब हम हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए चेक करेंगे। ऐसा करने से थोड़ी सी दूरी पे हमें प्लीट्स अच्छे से नज़र आती है। सो वहीं पर मैं साइड से देखिए इस तरीके से झटकते हुए 1 बाय 1 प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। फर्स्ट प्लीट काफ़ी सारे लोग की अच्छे से सेट नहीं होती है, तो जिस तरीके से मैं अपने टमी का सहारा लेते हुए प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ आप भी अरेंज कर लीजिएगा। इतना पार्ट हमारा रेडी हो जाने के बाद लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए लेफ्ट वाले हैंड से पकड़ेंगे। एंड यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाले हैंड को उठाते हुए प्लीट्स वाले सेक्शन को फिर से हम चेक करेंगे। अब थोड़ी सी दूरी पे वापस से हमें प्लीट्स नज़र आएगी। सो साइड से हम वैसे ही झटकते हुए 1 बाय 1 प्लीट्स को अरेंज करेंगे। बट फर्स्ट प्लीट काफ़ी सारे लोग की सेट नहीं होगी इसी तरीके से देखिए। सो मैं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम भी दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से सेट कर सकती हैं टमी का सहारा लेते हुए। अब हम लेफ्ट वाला शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ को चेक करेंगे तो 2 बार में मेरी पल्लू की लेंथ तैयार हो गई है। अब जो मेरा शोल्डर वाला मार्क है ना मैं उसे पकड़ के सामने की तरफ लेकर आ रही हूँ, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिएगा जो आप लोग को नहीं समझ में आया जो मैंने पहले दिखाया ना बिल्कुल वैसे ही मैं करूँगी। सभी प्लीट्स को पकड़ लूँगी बट केवल 2 प्लीट यहाँ से देखिए 1 और 2, इस तरीके से 2 प्लीट हमें केवल ओपन करनी है एंड बाकी प्लीट्स को हम अच्छे से पकड़ लेंगे। आप देखिएगा ये जो हमारा इधर का राइट हैंड साइड के फैब्रिक है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। अब ये देखिए सेट हो गया अच्छे से।
यहाँ पर हम बैक साइड से सेफ्टी पिन लगाएंगे। आपकी प्लीट्स एकदम अच्छे से उभर के नज़र आएगी, देखिएगा किस तरीके से, एंड बॉर्डर भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। सो छोटी सी सेफ्टी पिन लेंगे एंड दोनों बॉर्डर को जोड़ते हुए यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ये हमारा बॉर्डर मुड़ जा रहा है, तो आप देखिएगा मेरा कोई भी बॉर्डर नहीं मुड़ेगा, प्लीट्स भी काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होगी। अब यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगा लिया, बॉर्डर को जोड़ लिया है। अब थोड़ा सा आगे मैं उसके आई हूँ, देखिए फिर से वैसे हम सभी प्लीट्स को 1 बाय 1 पकड़ लेंगे। केवल 2 प्लीट्स जो हमने ओपन किया उसे हम ओपन ही रहने देंगे, क्योंकि उसे हमें बॉर्डर की तरह सेट करना है जिससे हमारा बॉर्डर हाईलाइट हो। सो देखिए ये जो हमारा ओपन वाला प्लीट है, इसको जस्ट इस तरीके से आपको बॉर्डर टू बॉर्डर मिलाते हुए प्लेस करना है सामने की तरफ। जब आपका बॉर्डर अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए तो देखिए दूसरी तरफ प्लीटें हमारी कितनी अच्छे से नज़र आ रही है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। एंड यहाँ पर हम दोनों बॉर्डर को जोड़ते हुए फिर से छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से बैक साइड से सिक्योर करेंगे। छोटी सेफ्टी पिन ही आपको लेनी है, बड़ी सेफ्टी पिन नज़र तो आएगी ही, साथ में आपका जो बॉर्डर ज्वाइंट हो रखा है ना वो फैल जाएगा, आप देखिएगा करके नहीं तो। अब यहाँ पर हमारे दोनों बॉर्डर अच्छे से ज्वाइंट हो चुके हैं, बट फिर भी हमें एक और सेफ्टी पिन यहाँ सेंटर में भी लगानी होगी। सो इस तरीके से बैक साइड से मैं यहाँ पर छोटी सी सेफ्टी पिन से जोड़ रही हूँ। आपको टोटल यहाँ पर 3 सेफ्टी पिन लगानी है। सो देखिए एक मैंने ऊपर लगाया, एक बीच में एंड एक नीचे। तो इस तरीके से 3 सेफ्टी पिन लगाने से एक आपका शोल्डर पे जाएगा, एक शोल्डर के पीछे एंड एक शोल्डर के सामने। अब जो नीचे मैंने प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए सेफ्टी पिन लगाई थी, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अब जैसे ही मैं सेफ्टी पिन रिमूव करूँगी आप देखिएगा मेरा बॉर्डर टू बॉर्डर हाईलाइट होगा एंड प्लीट्स भी यहाँ पर एज इट इज़ हमारी रहने वाली है। सो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि प्लीट्स नहीं आती है, बट बहुत अच्छी प्लीट आई थी मेरी। एंड इसके बाद लेफ्ट वाला शोल्डर पे रखते हुए देखिए मैंने घुटने से नीचे पल्लू की लेंथ रखी है। शोल्डर पे इस तरीके से सेट करना है, सामने आपको बॉर्डर को इस तरीके से चेक कर लेना है, एक सेफ्टी पिन सामने आपकी आनी चाहिए। अब जो हमारे शोल्डर का मार्क है वहाँ पर मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करूँगी। अब सेफ्टी पिन लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा ब्लाउज के शोल्डर के 1 या 2 इंच बैक में जाएँ एंड जो हमारा अंदर वाला बॉर्डर है केवल मैं उससे ही यहाँ पर सिक्योर करी हूँ। पूरी प्लीट्स आपको नहीं लेनी है, देखिए केवल अंदर वाले बॉर्डर को ही मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है अपने ब्लाउज के साथ, काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाएगी। सो इस तरीके से आपको अपने पल्लू को सिक्योर कर लेना है। अब देखिएगा हमारा बॉर्डर कितने अच्छे से हाईलाइट हो रहा है सामने की तरफ, एंड यहाँ पर हमारी प्लीट्स भी काफ़ी अच्छे से बनकर आती है। अब देखिएगा हम अपने बस्ट एरिया पे इस तरीके से अंदर वाले पल्लू के बॉर्डर को सेट करते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे, बॉर्डर कहीं मुड़ा हुआ ना हो। इसके बाद कमर के पास टाइटली से फैब्रिक को सेट करना है। सेट कर लेने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको टकिंग कर लेनी है कमर के पास, ताकि हम इजीली से अपनी आगे की जो लुक है ना उसे क्रिएट कर सके। सो देखिए पूरी साड़ी को आपको नीचे से उठा लेनी है, अच्छे से यहाँ पर साड़ी के फैब्रिक को सेट कर लेना है, कहीं भी मुड़ा हुआ ना हो। राइट साइड तक थोड़ा सा मेज़र करेंगे, इसके बाद हम प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जितनी चौड़ी आपकी बॉर्डर हो ना, आप उतनी ही पतली पतली प्लीट्स बनाइएगा, ताकि आपकी प्लीट्स नज़र ना आए अंदर से अनइवन या छोटी बड़ी। सो इस तरह से जितना भी मेरे पास फैब्रिक है सभी की मैं यहाँ पर प्लीट्स बना ली हूँ। प्लीट्स बनाने के बाद थोड़ा सा राइट की तरफ खींचना है एंड इसके बाद जो कमर के पास मैंने बॉर्डर को टकिंग किया था लेफ्ट साइड की तरफ, उसे खोलते हुए सामने सेट करना है। सेट करने के लिए आप देखिए बॉर्डर को इस तरह से टाइटली से लेते हुए सामने आइएगा, जहाँ पर हमने प्लीट्स को बनाया हो वहाँ पर बाकी प्लीट्स के साथ बॉर्डर को पकड़ लेना है। अब हम पेटीकोट के साथ इन प्लीट्स को पकड़ते हुए यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाएंगे। बड़ी सी सेफ्टी पिन लेनी है एंड जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाना है, यानी जैसे हम स्टिचिंग करते बिल्कुल वैसे ही। और पेटीकोट को लेते हुए आपको सेफ्टी पिन लगानी है, नहीं तो आपकी साड़ी फट सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए बिल्कुल जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ ना, इस तरीके से आपको सेफ्टी पिन लगानी है। अब देखिए सेफ्टी पिन लग जाने के बाद हमारे साइड का जो लुक है कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब जितनी भी साड़ियाँ हमारे पास बच गई हैं इनकी हमें प्लीट्स बनानी है। सो यहाँ पर देखिएगा मैं बिना खोले ही आपको फर्स्ट प्लीट को कितने अच्छे से सेट करके दिखाऊंगी। सो नेवल के थोड़ा सा आगे में जाऊंगी एंड फर्स्ट प्लीट को हम पहले ही चौड़ी यहाँ पर बना लेंगे। तो आप दोनों हैंड का इस तरीके से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बिगनर्स लोग नहीं बना पाएंगे डायरेक्ट चौड़ी प्लीट्स। तो इस तरीके से आप फर्स्ट प्लीट को चौड़ा बना लीजिएगा। अब आगे जो हमारी सामने की 2 फिंगर है उसमें मैंने प्लीट को फंसाया, बैक के स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ते हुए हम 1 बाय 1 प्लीट बनाएंगे। सो देखिएगा जो फर्स्ट प्लीट है वो थोड़ी सी हमने चौड़ी रखी है एंड उसके अकॉर्डिंग हम बाकी की प्लीट्स पतली बनाए हैं, ताकि फर्स्ट प्लीट हमारी बाकी की प्लीट से दूर ना भागे चलते वक्त। यहाँ पर सभी साड़ी की हमने प्लीट्स बना ली है। देखिएगा अब ये आपको इक्वल दिखती है, बट फिर भी हमें इसे अरेंज करना होता है, नहीं तो ये नीचे से आपकी फर्स्ट साइड अनइवन नज़र आएगी। सो यहाँ पर हम ऊपर से
बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए प्लीट्स को अरेंज करेंगे। अब हमारी प्लीट्स अच्छे से अरेंज हो चुकी है। सो देखिएगा यहाँ पर हमें मेज़र करना है हमें कितना पार्ट अंदर पेटीकोट में टकिंग करना अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। अंदर की जो अनइवन प्लीट है इसे मैं अंदर करते हुए साइड से 1 बाय 1 प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ इस तरीके से, देखिए। एंड नेवल के ठीक सामने रखते हुए अब हम अपने पेटीकोट में इन प्लीट्स को टकिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर प्लीट्स को टक करते वक्त आपको सामने की जो मैंने प्लीट पकड़ी है देखिए, तब तक मैं नहीं छोड़ती हूँ जब तक अंदर तक हमारी प्लीट्स अच्छे से टक ना हो जाए। अब ये जो साइड की अंदर से अनइवन प्लीट्स दिख रही थी उसे मैं अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए ऊपर की जो हमारी 2-3 प्लीट्स सही बनी हुई है उसे मैं पकड़ते हुए यहाँ पर एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करूँगी ताकि अंदर की अनइवन प्लीट्स नज़र ना आए और ऊपर से हमारी प्लीट्स एकदम एक बराबर दिखाई दे। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेफ्टी पिन ज़रूर लगानी है। अब यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा बॉर्डर है इसे कमर के पास अच्छे से सेट करना है। राइट साइड की तरफ जो थोड़ा बहुत ओपन पार्ट रह जाता है इसे भी आपको अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेना है। मेरा एक्स्ट्रा नहीं आया क्योंकि मैंने फर्स्ट प्लीट काफ़ी मैनेज करते हुए उठाई थी। अब ये पल्लू से देखिए इस तरीके से कवर हो जाएगा राइट साइड वाला पार्ट। एंड आपको थोड़ा सा झुकते हुए जो पल्लू को है ना सेट करना होता है। इसके बाद से यहाँ पर आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। डबल बॉर्डर के साथ साथ हमारी जो साइड की प्लीटें हैं वो भी काफ़ी अच्छी आई हैं, यानी जो पल्लू की प्लीट्स है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपका लुक भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश नज़र आएगा। सो जिनकी ये प्रॉब्लम थी कि इस डबल पल्लू स्टाइल में उनकी प्लीट्स नहीं आ रही है तो अब आप मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।